Hello students, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. In the previous part of this video, we have already learned about difference between milk teeth and permanent teeth, different type of teeth, care of teeth, how to take care of your teeth, about esophagus, stomach, small intestine, liver, pancreas, and about the absorption of food. And in this part of this video, we are going to cover about the assimilation of food, nutrition in ruminants, and nutrition in amoeba. Okay, so let's explore without any delay. First of all, assimilation of food. The absorbed nutrients are then carried to the different part of the body through the blood for the utilization, producing of energy or even storage. अब क्या होता है, हमारा डाइजेस्ट हो गया फूड, उसके बाद क्या होता है, ये एब्जॉर्ब किया जाता है और ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारे पूरी बॉडी में, जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके और इवन उनको स्टोर कर सके. ग्लूकोज ऑन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इनहेल्ड थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलीज एनर्जी. जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर स्टोर्ड इन बॉडी अंडर द स्किन एज एनर्जी रिजर्व. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल स्टोर किए जाते हैं हमारी स्किन के अंदर, ताकि हमारी जो एनर्जी है वो रिजर्व करके रखते हैं. क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं. एमिनो एसिड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर आवर बॉडी. एमिनो एसिड्स क्यों यूज होते हैं? एमिनो एसिड्स ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी के लिए यूज होते हैं, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, और कोई भी रिपेयरिंग अगर हमारी बॉडी में होती है ना, उसकी वजह से होती है. उसके बाद हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, The undigested and unabsorbed food is passed to the large intestine. अब undigested और unabsorbed food को क्या किया जाता है, large intestine में पास कर दिया जाता है. It is 1.5 meter long tube that absorb water and necessary salt from undigested food. ये 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो क्या करती है, वाटर और जो भी नेसेसरी सॉल्ट्स होते हैं ना हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. इन दिस लार्ज इंटेस्टाइन नो डाइजेशन टेक प्लेस. इस इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फूड इज पुश्ड इनटू रेक्टम. और जो भी रिमेन पार्ट होता है ना, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का, वो किस में पुश किया जाता है, रेक्टम में पुश कर दिया जाता है. ओके, द सॉलिड वेस्ट इज स्टोर्ड इन रेक्टम इन द फॉर्म ऑफ फेज एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफेक्शन. अब जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. ऑलराइट, क्योंकि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट जो भी हम खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. आफ्टर दैट एक ग्राफ के थ्रू ये समझाया गया है कैसी पूरी डाइजेशन की प्रोसेस होती है. इस पूरे ग्राफ में आपको पूरी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट दिख जाएगी. लाइक डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद द माउथ, देन ऑइसोफोकस, आफ्टर दैट स्टोमक. स्टोमक में पैनक्रियाज और लिवर की हेल्प से डाइजेशन होता है. आफ्टर दैट किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, mouth. Food particles break down here with the help of tongue and teeth. Salivary amylase present in saliva help in digestion of starch. Saliva lubricates food. Esophagus, और इसे हम food pipe भी कहते हैं. Food is pushed down to the stomach due to peristaltic movement of wall of food pipe. Stomach, it secretes gastric juice that contain hydrochloric acid and other digestive juice which break down indigested food by muscular process called churning. In pancreas, it secretes pancreatic juice. It is the contribution of pancreas. And in liver, it secretes bile juice. It is the contribution of liver. After that, small intestine. Absorption and assimilation of the food take place here. The absorption food and assimilation of the food take place in the small intestine. After that, the food passed in the large intestine where water and other nutrients are absorbed here. Okay, so this is the full digestion process in one slide. Let's move forward. न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स. अब रूमिनेंट्स कैसे डिफरेंट होते हैं ह्यूमन से? ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज प्रेजेंट इन ग्रास एंड लीव्स. एनिमल्स लाइक काउ कैन डू. ह्यूमंस क्या कर पाते हैं, ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेलुलोज जो कि ग्रास में प्रेजेंट होता है या लीव में प्रेजेंट होता है, बट काउ कर लेती है. दे कैन डाइजेस्ट द सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम. वो क्यों कर पाते हैं ऐसा? क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बैक्टीरियाज, जी हाँ, कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं. These animals are called ruminant. ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ruminants कहते हैं. The stomach in ruminant is divided into 4 chambers. इनके जनरली 4 chambers में divided होता है. जो 4 chambers हैं वो कौन कौन से हैं? Rumen, reticulum, omasum and abomasum. Alright. Rumen क्या होता है? The largest chamber. ये largest chamber होता है rumen. Reticulum and omasum क्या होता है? Act as a part of food pipe. ये कैसे act करते हैं? फूड पाइप की तरह एक्ट करते हैं. एबोमेसिम क्या होता है?
ट्रू स्टोमक। ओके, ये मेन स्टोमक होता है। चलिए इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। These animal are adapted to digest cellulose with the help of four chamber stomach। ये कैसे अडेप्ट करते हैं? फोर चेम्बर स्टोमक के थ्रू ये क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। These digestion in these animal take place in two steps। जो डाइजेशन होता है इन एनिमल में वो जनरली टू स्टेप्स में होता है। चलिए ये स्टेप्स देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स क्या है? इन द फर्स्ट स्टेप दे ईट फूड हाफ च्यूड पार्शली डाइजेस्टेड एंड स्वेलो इट। क्या करते हैं? ये फूड खाते हैं, उसको आधा चबाते हैं, पार्शली डाइजेस्ट भी होता है वो फूड, और उसको क्या कर देते हैं? निगल लेते हैं। ओके, द हाफ च्यूड एंड पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड। जो हाफ च्यूड और पार्शली डाइजेस्ट फूड होता है ना, उसको इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कर्ड। In their leisure time when they relax, the food come back into the mouth in small lumps for further chewing। जब भी वो लेजर टाइम मतलब कि खाली टाइम में बैठे हुए होते हैं तो आपने देखा होगा कुछ भी बफेलो या काऊ है वो अपना मुंह चलाते रहते हैं। तो क्या होता है? जो भी पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है ना वो उनके माउथ में दोबारा वापस आ जाता है, ठीक है, ताकि उसको और बाकी का जो पूरी प्रोसेस है ना वो पूरी तरह से उसे चबा सके। This process is called chewing the cud or rumination, and that is why these animals are called ruminant। अब आपको पता चला इन एनिमल्स को हम ruminants क्यों कहते हैं? इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्रोसेस होती है chewing the cud, इसको हम कहते हैं rumination। Alright, अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप क्या होता है? When a ruminant swallow the half chewed food, it enters the rumen, where some bacteria and other microorganisms act on the food to digest the cellulose present in it। जो हाफ च्यूड फूड होता है वो र्यूमिन में एंटर करता है, उनके फर्स्ट चैम्बर में एंटर करता है, जहां पर कुछ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। वो फूड में प्रेजेंट सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज देन पुश्ड टू द रेटिकुलम। और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो किस में पुश कर दिया जाता है? रेटिकुलम में पुश कर दिया जाता है। फ्रॉम रेटिकुलम इट इज बैक टू द माउथ एज कर्ड फॉर फर्दर च्यू। और रेटिकुलम से ये कहाँ आ जाता है? माउथ में आ जाता है, ताकि ये इसे पूरा तरीके से चबा सके। ऑलराइट, when the food is completely chewed, it directly reaches the omasum, where water present in the food is partially absorbed। अब ये फूड जो भी च्यूड होता है, completely chewed फूड, वो कहाँ जाता है? ओमेसम में जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? जो भी प्रेजेंट वाटर होता है ना फूड में, वो पार्शली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द फूड इज देन पुश्ड इन एबोमिसम द ट्रू स्टोमक। फिर फूड को किस में पुश कर देते हैं? एबोमिसम में पुश कर देते हैं, जो कि ट्रू स्टोमक होता है। In this chamber, gastric juice are secreted and digestion is further carried on। In this chamber, gastric juice are secreted and digestion is further carried on as in human being। अब क्या होता है? इसमें भी सेम अब ह्यूमन बींग जैसी आ जाता है। गैस्ट्रिक जूस इसमें सेक्रेट किए जाते हैं और इसमें जो भी फर्दर डाइजेशन होता है जैसे ह्यूमन बींग में होता है वैसे ही होता है। डाइजेशन कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमन में भी कहाँ डाइजेशन कंप्लीट हो रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ भी कहाँ डाइजेशन कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेशन ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इवेंचुअली इजेस्टेड। क्या होता है? जो भी फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं? ये लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर देते हैं और फिर उसके बाद अपनी बॉडी से इसको एक्सक्रीट कर देते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसा होता है? पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ भी लेंगे। ऑलराइट, जैसे कि इस डायग्राम में आपको देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? अमीबा है। अमीबा ने क्या किया? अपने ये दो हैंड लाइक स्ट्रक्चर उसने फैलाए। उसके बाद उसने ये फूड था, फूड को अपने अंदर ले लिया, ये उसने खा लिया फूड। आफ्टर दैट क्या हुआ? उसने ये डाइजेशन किया फूड का, ठीक है। फूड का डाइजेस्ट करने के बाद क्या हुआ? जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया। अब एक बार हम इसे पढ़ भी लेते हैं। अमीबा इज सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इट हैज नो फिक्स शेप। इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। सिंगल लेग प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। इनकी जो सिंगल लेग प्रोजेक्शंस होती है ना उनको हम सूडोपोडिया कहते हैं। अमीबा इनगल्फ्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। दे स्ट्रेच अराउंड द फूड एंड फ्यूज विद ईच अदर। ये क्या करते हैं? ये अपनी जो सूडोपोडिया फिंगर लेग स्ट्रक्चर होती है उसे चारों ओर फैला लेते हैं फूड के, और उसको फिर क्या करते हैं? निगल लेते हैं, उसको इनगल्फ कर लेते हैं। फॉर्म अ वैक्यूल इन द सेल कॉल्ड फूड वैक्यूल। ये वैक्यूल बना लेता है एक सेल में, जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। द डाइजेस्टिव जूस इन द फूड वैक्यूल एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सॉल्युबल सब्सटेंस व्हिच आर एब्सॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो क्या होता है? वैक्यूल, फूड वैक्यूल क्या होता है? इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। जितना भी फूड होता है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है और उसको एब्जॉर्ब किसके द्वारा किया जाता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम बॉडी
थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ऑलराइट, दिस इज द होल डाइजेशन प्रोसेस which take place in the amoeba. So thank you so much for watching. I hope you all are safe at home. Don't go here and there, just be safe. Admission are open. Kindly contact for further information, and don't forget to like and subscribe. Thank you so much.